दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की जो वीडियो है इसका विषय बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगी और इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि हमें गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता को क्या खिलाना चाहिए और क्या करने से हमारे घर में आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी तथा गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो कम से कम 8 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय निकालकर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी अभी आपको ये समझ में आएगा कि आपको गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और हमें इस दिन गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता को अंकुर क्यों खिलाना चाहिए। गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात प्रथम दिन को मनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर होगी। इसका समापन 22 अक्टूबर को रात 8:15 पर होगा। तिथि के मुताबिक इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। देखिए, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का जी हाँ, गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का बहुत ही बड़ा महत्व है। अन्नकूट का भोग भी सामर्थ्य अनुसार ज़रूर लगाना चाहिए। कहीं कहीं लोग मूंग दाल और बाजरे को मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं और कहीं कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी खिलाया जाता है। इसी प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद का 56 भोग के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हो और कोई भी जानकारी मिस करते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता चल पाएगी और आपको ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको नहीं जानने को मिल पाएंगी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि अन्नकूट के बारे में कि अन्नकूट क्या होता है। तो जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, अन्नकूट जैसे इसके नाम में लगता है बहुत सारे अनाजों का मिश्रण, तरह तरह के पकवानों से भगवान जी की पूजा की जाती है। तो इन प्रसादों को अलग अलग बांटने के बजाय इकट्ठा ही बांटा जाता है। भगवान का इस प्रकार का जो प्रसाद है इसमें कई प्रकार की सब्जियों को मिलाकर आप इसे मिक्स कर सकते हैं, जैसे खड़ी के चावल, पूरी है, रोटी, मूंग की खिचड़ी, बाजरे का हलवा। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको जो भी लगे वो आप भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं और आप इस प्रकार की चीज़ों को मिला के भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि अन्नकूट की कथा की शुरुआत। तो कुछ कथाओं में इस प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्र ने गुस्से में बहुत ही ज़्यादा वर्षा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने समुचित वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे और इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए जो भी खाद्य पदार्थ है, जितने भी वहाँ के रहने वाले लोगों ने, सभी ने खाद्य सामग्री लाकर और अन्न को मिलाकर आपस में बांटकर खाया और इसका स्वाद इतना अद्भुत था कि खाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही लालच में आ गए थे। बाद में वह अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगाकर खाया जाने लगा और खुद भगवान कृष्ण ने इस प्रिय प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके भोग लगा के अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस वीडियो में गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाए और आप लोगों को अन्नकूट के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई है और अब गोवर्धन पर्वत की किस प्रकार पूजा। सबसे पहले आपको अपने घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाना पड़ेगा। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। चलिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को गोवर्धन पर्वत से जुड़ी कुछ संपूर्ण जानकारी बताऊंगी।
दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा की जो कथा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी प्रकार के कष्ट तत्काल समाप्त होते हैं और व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को अगर सच्चे मन से सुने तो कोई भी आपकी मनोकामना, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, वह मनोकामना की पूर्ति ज़रूर होती है। आइए जानते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान नारायण का अवतार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी को पूजनीय बताया है? गोकुल वृंदावन के वासियों को भगवान श्री कृष्ण ने किसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया था? जी हाँ, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पूजा की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तजन इस पर्वत की पूजा करते हैं और आज भी ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास में स्थित जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ से कोई भी खाली नहीं लौटता। इसी वजह से यहाँ हमेशा ही भक्तों का देखना, जो गोवर्धन पर्वत है वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हमें जो गोवर्धन पूजा किस प्रकार। सभी दर्शकों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है, अब इनकी पूजा क्यों होती है, इनकी पूजा होने के पीछे का क्या कारण है। तो गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई आपने देखी होगी। आज से काफ़ी पहले ये काफ़ी बड़ी दिखाई देती थी, लेकिन हज़ारों साल पहले ये बहुत ही ऊंचा था, विशाल पर्वत था और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई है। इस कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को तिल तिल करके घटने के लिए एक आर्षी ने श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारिक रूप से पूर्ण है, चमत्कारिक रूप से भरा हुआ है, सभी प्रकार के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से हर व्यक्ति के जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को भी पैसे की कमी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 300 मीटर थी, जबकि वर्तमान में यह पर्वत करीब 30 मीटर ही ऊंची रह गई है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में गर्ग संहिता में एक कथा बताई गई है। दोस्तों कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से पृथ्वी लोक के साथ चलने को कहा था। निवेदन किया था कि इस पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिसमें से एक तेज निकला और राजभूमि पर जाके गिरा। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्नम, जड़न, कदम आदि वृक्षों से सुशोभित है और अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। इसे देखकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई और तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने पृथ्वी पर अवतार धारण किया। इसे देखकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने पृथ्वी पर अवतार धारण किया। चलिए मैं आपको एक और कथा बताने जा रही हूँ, बहुत ही रोचक कथा है। राधा जी बहुत प्रसन्न हुई और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने पृथ्वी पर अवतार धारण किया। दोस्तों मैं आपको एक और कथा बताने जा रही हूँ। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के कारण ही शालमित द्वीप में द्रोणांचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। भगवान के जन्म से वृंदावन एवं यमुना में लोग बहुत ही खुश थे। गोवर्धन को भी भगवान का ही रूप जान के सुमेर, हिमालय जितने भी पर्वत है, यह सब ने गिरिराज बना के गोवर्धन पर्वत बना था। इनकी पूजा के समय तीर्थ यात्रा करते हुए पुलुस जी आर्षी गोवर्धन पर्वत के समीप पहुँचे। पर्वत की सुंदरता देखकर आर्षी मंत्रमुग्ध हो गए तथा द्रोणांचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित करके वहीं रहकर उसकी पूजा करूँगा। द्रोणांचल पुत्र वियोग से व्यतीत हुए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा, किंतु मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। पुलाद जी ने गोवर्धन पर्वत की यह बात मान ली।
गोवर्धन पर्वत ने आश्रय से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा एवं 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तब पुलाद जी ने कहा कि मैं अपने तपोवन से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत आर्ष के साथ चलने के लिए सहमत हो गए और रास्ते में ब्रज आया। उसे देखकर गोवर्धन की पूर्व स्मृति जागृत सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आके बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत आर्षी के हाथों में और अधिक भार हो गया, जिससे आर्षी को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद आर्षी ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रख के विश्राम करने लगे। आर्षी यह बात भूल गए कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं था। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने गए, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि आर्षेवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तब आर्ष जी उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहाँ से नहीं हिले। तब आर्ष ने उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा शरण होगा और फिर एक दिन तुम पूर्णतः धरती से समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल कर धरती से समा रहे हैं और इसका प्रमाण आपको कलयुग में भी दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना समस्त कलाओं के साथ द्वापर युग में इस पर्वत पर भक्तों को मुक्त करने वाली कई लीलाएं की थी। इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिन तक उठाकर रखा। कई कथाओं में इसे 7 दिन तक उठाकर रख के कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी जानकारी हमें भी मिलती है। और एक और इसकी कथा है जो कि कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। ये बहुत ही अच्छी कथा है और इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी ही मिट जाती है, व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, पौराणिक धर्मशास्त्रों की माने तो जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था और वनवास के दौरान उनकी पत्नी अर्थात माता सीता जी को लंकापति रावण ने छल करके अपहरण करके लंका ले गया था, तो उस दौरान भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानरों की विशाल सेना के साथ समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करा था। ध्यान से सुनिएगा, कहा जाता है कि इस समय समुद्र में राम सेतु का निर्माण के लिए बहुत अधिक पत्थर और पेड़ पौधों की लकड़ी की आवश्यकता पड़ी थी। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान जी ने इन्हीं पत्थरों के संग्रह के लिए हिमालय की ओर गए थे और वहां पहुंचकर हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। तब उसे लेकर हनुमान जी समुद्र की ओर उड़ चले। इस दौरान हनुमान जी को रास्ते में पता चला कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो गया है और हनुमान जी इस दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, इस पत्थर को क्या किया जाए, इस पर्वत का क्या किया जाए, इसे कहाँ रखा जाए। उन्होंने उस विशाल पर्वत को वहीं ज़मीन पर स्थापित कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा ज़मीन पर रखा गया विशाल पर्वत कोई और नहीं बल्कि गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत था, जिसके बाद में गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। जिसके बाद गोवर्धन पर्वत बहुत निराश हुए और उन्होंने हनुमान जी महाराज से आग्रह किया कि अपना दुख सुनाया। गोवर्धन पर्वत ने कहा कि हे भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज, मैं प्रभु श्री राम के कोई काम इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए गोवर्धन पर्वत निराश हो गए। निराश देखकर हनुमान जी महाराज को बहुत ही दया आई, क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत ही दयालु थे। तब भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत को आश्वासन दिया कि द्वापर युग में जब मेरे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आएंगे, तब उस दौरान वह आपके आसपास ही बाल लीला करेंगे और आपको अपनी उंगली से उठाकर वे देव तत्व के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, जिसके बाद सभी लोग आपको हमेशा हमेशा के लिए पूजा अर्चना करेंगे। दोस्तों, इसलिए तो साक्षात गोवर्धन को धन कहा जाता है, जो सोना चांदी हीरा मोती से बढ़कर धन होता है। गोवर्धन यानी सबसे बड़ा धन। तो यही है दोस्तों आज की कथा। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से लोगों को बचाने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। आप सभी दर्शकों को ज़रूर पता होगा जो गोवर्धन पर्वत है, इससे भगवान विष्णु जी का स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि इंद्र ने वज्र के प्रभाव से कई बार गोवर्धन पर्वत को तोड़ने का प्रयास किया,
अगर कोई साधारण पर्वत होता तो वो वज्र के प्रभाव से टूट जाता, लेकिन गोवर्धन पर्वत भगवान का ही अंश था। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है या फिर गोवर्धन पर्वत को अपने घर में गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करता है, गाय को अन्नकूट खिलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बरसाते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं।